बेरोजगारी को लेकर अप्रेंटिस के छात्राओं ने सौंपा ज्ञापन, नौकरियां नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी। बिहार से शंकर कुमार यादव की खास रिपोर्ट। बिहार मुंगेर जमालपुर रेलवे स्टेशन अप्रेंटिस के छात्रों ने आरआरबी को लेकर जिस तरह से रेलवे में नौकरी के नाम पर दोहरा चरित्र सामने आया, इसी को लेकर अप्रेंटिस छात्राओं ने स्टेशन परिसर में भारत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नारे लगाए। बताते चले कि बेरोजगारी को लेकर भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा वैकेंसी नहीं निकालने हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। ना तो कोई रोजगार मिल रहा, नई सरकार हम लोगों को नौकरी दे रही है। ऑल इंडिया अप्रेंटिस यूनियन के उपाध्यक्ष चंदन पासवान ने भारत सरकार एवं रेल मंत्रालय को आड़े हाथ लेते हुए अपनी भड़ास निकाली। कि अपनी मांगों को रखना है, इस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रशासन है, अगर कोई चीज़ को बात रखना है, सरकार तक पहुंचाना, तो इसका भी हम लोग अपना सकते हैं। तो हम लोग सर एक शांतिपूर्वक कर चाहते हैं कि स्टेशन परिसर के अंदर जो गमला है, हम सर आपको भी कोऑपरेट कर रहे हैं सर। हम लोग भी आपके साथ कोऑपरेशन में है। हम लोग आप लोग बाहर के हैं, अब बाहर के तो है नहीं। कल हम लोग भी कल नौकरी के लिए घूम रहे थे, ठीक है। थोड़ा हम लोग को भी ये रखिए कि हम लोग आपका भी काम हो। स्टेशन तो आपका है, हम लोग का तो नहीं है। आज है कल चले जाए, आप ही को देखना, आप ही के लिए सुविधा के लिए है। आपका भी काम हो, हम लोग का भी काम हो, ठीक है ना। आपको स्टेशन यहाँ जहाँ गमला रखना है, डिपो में इधर वो सामने जो टिकट काउंटर जहाँ भी रखना है, आप लोग आराम से फोटो दिखाइए, गमला रखिए, अपना मांग रखिए, आप लोग ठीक है। तो हम लोग का भी थोड़ा वो रखिए, ठीक है सर। हम तो अभी भी आपको बता रहे कि हम तो रेल का सपना पालने, विकास कैसे उसी को तो पालने का वही तो कर रहे हैं। इसके लिए तो सपना हम लोग पाले, तो सबको उग्र प्रदर्शन नहीं कर करके शांतिपूर्वक बात को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं सर, जो आपका ये गेट जो है, गेट के 2 गमला अंदर रख देते हैं, ठीक है। पूरा अंदर प्रवेश भी नहीं करेंगे, तो उसमें भी पब्लिक का ट्रेन आएगा तो गमला भी फूटने का डर है। हम वैसे जगह पर निर्धारित करना चाहते हैं। आपका ये इंक्वायरी यहाँ जो है काउंटर वहाँ रख ठीक है ना, खाली प्लेटफॉर्म है तो उतना हम लोग जो आपका टिकट काउंटर है सर, हम लोग किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं। हम लोग सब कुछ शांतिपूर्वक होना भी नहीं चाहिए। अगर हमारे पास सरकार आपको अपना डिमांड सरकार के पास पहुँचाना है, तो सर हम लोग बोल सकते हैं। परिसर को सजाने का काम किए न। इस तरीके का छात्रों का अगर बात नहीं सुना जाएगा, तो अगर वो कोई गलत गतिविधि करता है तो उसका जवाबदेही सरकार के पास में होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई छात्र देश के अंदर में कोई गलत गतिविधि न करे, ना रेल को नुकसान करे। रेल के विकास के सपनों को साकारने का सपना जो पाले हैं, उसको हम लोग सजा करके आज भी अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। मेरा नाम हुआ चंदन पासवान, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और हम लोगों का डिमांड है, जीएम पावर से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट हो, 20% के अंदर के कोटा को रद्द किया जाए। यही मांग के साथ में आज हम लोग एक शांति प्रदर्शन को फूल के गमले के साथ। सर, सवाल उठता है कि जिस तरह से आरआरबी का द्वारा जो दोहरा चरित्र जो सामने आई, और विद्यार्थियों के लिए जो इस तरह का फिर ज्वाइनिंग के लेके, देखिए, ये सरकार का जब मैनेजमेंट बिल 2014 में जब 22 एक्ट को संशोधन किया गया था, उसको साफ मैनेजमेंट बिल को जब पढ़िएगा, इसमें उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए वो कानून बनाई गई है और छात्र को हनन करने के लिए बनाया गया। वैसे कानूनों का इसलिए हम लोग विरोध करते हैं कि छात्र, अगर आप कानून किसके लिए बनता है? कानून देश में अगर किसी के लिए बनाया गया तो जनता के लिए बनाया गया। आप 22 एक्ट में छात्रों को लाभ देने की बात कहें, तो हम कहते हैं कि जनगणना करा लीजिए कि आपके कानून के बाद छात्र को कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने लोग रोजगार के लिए वंचित है। आपका कानून अगर गलत बना है तो वो हम लोगों का परिणाम, हम लोग आज बेरोजगार हैं। अगर आपका कानून अच्छा होता तो आज हम लोग प्रदर्शन में नहीं होते, आज वर्कशॉप के अंदर में रोजगार करते होते हैं। कानून बनाए आप हम लोगों के लाभ के लिए, आज हम लोग भुखमरी के कगार पर। तो आप कैसे कह सकते हैं ये कानून बढ़िया है? ये कानून तभी बढ़िया रहता जब इस कानून का जनता को लाभ मिलता है। सर, सवाल उठता है कि अप्रेंटिस किए हुए विद्यार्थी को जिस तरह दरकिनार किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझिए कि हम लोग रेलवे के अंदर में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं कि रेल का चक्का को बनाना भी जानते हैं। आप इस बात को समझना होगा सरकार को कि अगर रेल में आप प्रशिक्षण दिए तो उसको कौन कपड़ा दुकान रोजगार देगी? उसको कौन देगा? साइकिल दुकान रोजगार देगी? मालगाड़ी का डिब्बा का रिपेयरिंग करने के लिए आप वर्कशॉप में सिपाएं,
ट्रेन का माल डिब्बा को बनाने के लिए सिखाए, वो कहाँ हम प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे कपड़ा दुकान में रोजगार मांगने के लिए। आप तुरंत कानून बना करके हम लोगों का मांग को स्वीकार कीजिए। हम लोगों का यही मांग है कि जीएम पावर से डायरेक्ट उसको रिक्वायरमेंट का व्यवस्था करना चाहिए। तो आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों को तो कह रहे हैं ना कि आरआरसी के अंदर जो 20% का रिजर्वेशन दिया गया है उसको रद्द कर करके कानूनन विचार कर करके प्रशिक्षण के बाद लोगों को आरआरसी का इंतजार न करना पड़े, प्रशिक्षण के बाद उसे दोबारा एग्जाम की प्रक्रिया को पूरा न करना पड़े। जिस तरीके से पूर्व में जीएम को बहाली करने का आदेश था कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसे जीएम कोटा से बहाल कर दिया जाता है, तो उसी तरीके से जीएम को पावर दिया जाए कि रेलवे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसे तुरंत 6 महीने के अंदर में उसे रोजगार मिलनी चाहिए। यही हम लोगों का मांग है।